नमस्कार मित्रों, कल आज तक एक पत्रकार का ऑडियो लीक हुआ जिसमें वो पत्रकार पीड़िता के भाई को फ़ोन कर कह रहा है कि संदीप प्लीज़ मेरे लिए एक वीडियो 3-4-5 मिनट का शूट कर दीजिए और ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम मेरे भाई जैसे हो। जिसमें पिताजी का वीडियो, जिसमें पिताजी ये कह रहे हो कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको जानबूझ के मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये कहेंगे कि इस ऑडियो में बुराई क्या है? अगर इस तरीके का ऑडियो है तो उसमें बुराई क्या है दोस्तों? कि जब मीडिया ये कह रही है कि मीडिया के परिवार के ऊपर एक पुश किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तो इस समय पीड़िता के भाई को फ़ोन करके ये कहना कि मेरे लिए या फलाना या ढिमाका काम कर दो, तो ये भी मीडिया के द्वारा न्याय व्यवस्था में एक पुश है। दोस्तों, इस पे राहुल कंवल का ये कहना है कि यह व्यक्ति की आज़ादी का हमला है और इस तरीके से फ़ोन टैपिंग है वो अवैध है। यानी कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि वो जो वीडियो ऑडियो है वो इंडिया टुडे का ही है। मित्रों, शायद राहुल कंवल जी को जानकारी नहीं है, देश की सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए फ़ोन टैप है वो कानूनन वैलिड है। और दूसरी बात है कि आप किस न्याय की बात कर रहे हैं, आपको किस तरीके का न्याय दिलाना चाहते हैं। पीड़िता आज दुनिया में रही नहीं, पीड़िता के साथ जो जघन्य अपराध होना था वो हो चुका है। पीड़ित आरोपियों के खिलाफ 307 और 302 के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ ने जितनी आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा हो सकती थी वो कर दी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आर्थिक सहायता के जरिए इस जघन्य अपराध को कम हम कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं? आप किस तरीके की रिपोर्टिंग आप करना चाहते हैं? क्या आप इसको जानबूझकर दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई बना रहे हैं? और अगर वहीं जब आदित्यनाथ ने पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को टेस्ट की मंजूरी दे दी है, अगर वो ये चाहते हैं कि दोनों पक्ष का ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को टेस्ट हो जाए, तो उसमें बुराई क्या है? वहीं डिजाइनर पत्रकारों का ये कहना है कि परिवार इस हालत में नहीं है कि वो नार्को टेस्ट दे सके। सपोज कर लीजिए कि नार्को टेस्ट हो जाए और 4 में से 3 लड़के बेगुनाह निकल आएँ, यानी कि उस टेस्ट में पास हो जाए, तो दोस्तों फिर न्याय की जीत इसमें कहाँ होगी? न्याय किस तरीके से मिला जाना चाहिए? क्या न्याय का भी एक सेलेक्टिव आइडियोलॉजी होनी चाहिए? और मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं कि परिवार भले इस स्थिति में हो या ना हो, लेकिन अगर वो ये चाहता है कि वाकई में उसकी बेटी को न्याय मिले, पूरा देश इस तथ्य को जान पाए कि सही क्या है, गलत क्या है, तो उसको इस चीज़ की परमिशन देनी चाहिए। यानी कि नार्को टेस्ट में सरकार का साथ देना चाहिए। वो बात अलग है, सरकार पीड़ित परिवार के ऊपर नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट का दबाव नहीं डाल सकता। मित्रों, बात केवल यूपी की नहीं है। जघन्य अपराधों में और कुकर्म में नंबर 1 पे राजस्थान है और यूपी का नंबर टोटल केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 36 में से 24वें नंबर पर है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी केवल दौरा करेंगे हाथरस का। उनके पास राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली जाने का समय नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार मीडिया को जाने से रोक क्यों रही है? दोस्तों, मेरा ये मानना है सरकार के लिए कानून व्यवस्था या सरकार को खतरा इस बात से का है कि अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग मीडिया संस्थान जाकर जानबूझ के समरसता को ख़राब करेंगे, इस जातीय हिंसा को, जातीय संघर्ष को हवा देंगे और इस जातीय संघर्ष के थ्रू वो प्रदेश में दंगे कराना चाहते हैं दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई को लेकर। अगर वाकई में इंसाफ हो, मैं ये चाहता हूँ कि परिवार का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, और अगर परिवार पॉलीग्राफिक टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट से इनकार करता है तो आपको सुनने में ज़रूर ये लगेगा कि क्रूर निर्णय है, तो परिवार को दी जाने वाली सुविधाएं छीन ली जाएं। सरकार का काम न्याय दिलवाने का है, पीड़िता को इंसाफ मिले और कोई भी बेकसूर इसमें फंसने ना पाए, क्योंकि हाथरस का मुद्दा एक गांव का नहीं है। क्या हाथरस की बेटी केवल गांव की बेटी नहीं है, अब वो पूरे देश की बेटी बन चुकी है, तो उसको उसी परिप्रेक्ष्य में हमें लेना चाहिए जिससे हर व्यक्ति को सही तरीके से इंसाफ मिल पाए।